आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब यहाँ पर दावत पर आए हुए थे और दावत में से जाने के बाद 4 लोग एक ब्रेजा गाड़ी में सवार हैं। लगभग जब 9 बजे के आसपास उनका फ़ोन ट्राई किया गया तो 4 नंबर बंद है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है। मौलाना के खौफनाक राज, बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान का निकला ये कनेक्शन। जांच में और भी खुले बड़े राज। आदाब, मैं ज़ीशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मशहूर मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया तो हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात में ही थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। वहीं बुधवार को एटीएस ने पूछताछ के बाद कई बड़े राज खोले तो हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के फुलत निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष है और जमीयत वलीउल्लाह ट्रस्ट के भी अध्यक्ष है। जांच में खुलासा हुआ कि वह कई मदरसों को फंडिंग भी करते हैं, जिसके लिए उन्हें विदेशों से भारी धनराशि हवाला के जरिए भेजी जाती है। यूपी एटीएस के अनुसार मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी दिल्ली में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण के कार्य को अंजाम देते हैं, जिसके लिए विदेशों से फंडिंग की जाती है। वहीं चर्चा है कि पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान का निकाह भी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही कराया था। सना खान ने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर एक मौलाना से निकाह करने के बाद इस्लामिक कल्चर से जीवन व्यतीत करने का फैसला किया था, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। अब धर्मांतरण के मामले में मौलाना से पूछताछ के बाद एटीएस ने पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी की प्रारंभिक शिक्षा फुलत गांव के एक मदरसे में हुई। इसके बाद उन्होंने पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान वर्ग में इंटरमीडिएट किया। मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी पास की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिनती क्षेत्र के इस्लामिक विद्वानों में होती है। पिछले 15 सालों से मौलाना कलीम परिवार समेत दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहे हैं। उनका बड़ा बेटा अहमद सिद्दीकी गांव में ही दूध की डेयरी चलाता है, जबकि छोटा बेटा अज्जत सिद्दीकी मौलाना कलीम के साथ दिल्ली में रहता है। 4 भाइयों में मौलाना कलीम तीसरे नंबर के हैं। बताया गया कि 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वार आयोजित राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में भी मौलाना कलीम शामिल हुए थे। खतौली क्षेत्र के गांव फुलत में स्थित जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया का वर्ष 1987 से संस्थापक और संचालक है। बताया गया कि मौलाना कलीम के मदरसे में वर्तमान में करीब 300 छात्र अरबी, उर्दू, कुरान व हिफ्ज़ की पढ़ाई करते हैं। वर्तमान में मदरसे में पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का देशव्यापी सिंडिकेट चलाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को मंगलवार रात मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि उन्हें विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। उन्हें हवाला के जरिए विदेशों से भारी फंडिंग की जाती थी। यही नहीं, वह लोगों को भ्रमित कर बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए सहित विदेशी फंडिंग के जरिए 3 करोड़ रुपए मिले। इस मामले की जाँच के लिए एटीएस की 6 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें पूरी छानबीन करेगी और मौलाना कलीम सिद्दीकी की पूरी कुंडली खंगालेगी। बता दें कि मंगलवार शाम 7 बजे कलीम सिद्दीकी अन्य मौलानाओं के साथ मेरठ से लिसाडी गेट में हुमायूं नगर की मस्जिद माशाअल्लाह के इमाम शारिक के आवास पर एक कार्यक्रम में आए थे। रात 9 बजे ईशा की नमाज के बाद वह अपने साथियों के साथ गाड़ी से वापस फुलत के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान एटीएस की टीम ने उन्हें दबोच लिया। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब यहाँ पर दावत पर आए हुए थे और दावत में से जाने के बाद 4 लोग एक ब्रेजा गाड़ी में सवार हैं। लगभग जब 9 बजे के आसपास उनका फ़ोन ट्राई किया गया तो 4 नंबर बंद है। उसकी सूचना सभी जिम्मेदारों को मिली तो हम सब लोग थाने पर आए हैं। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और मौलाना शारिक साहब की ओर से तहरीर लिख के दे दी गई है और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा एतमाद है कि जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सेक्रेटरी बरामद कर देंगे। भाई कहाँ से आए थे और कहाँ दावत में गए थे? वो जो फुलत से ही आए थे और यहाँ पे मौलाना शारिक साहब के यहाँ पर दावत में आए थे। पर्सनल प्रोग्राम था और दावत से फारिग
होने के बाद वापस अपना फ्लैट जा रहे थे वो। कार में कौन कौन लोग? 4 लोग थे, अजीम साहब थे और 2-3 लोग उसमें साथ में डॉक्टर जी हाँ, ड्राइवर साहब थे और मौलाना साहब हैं, 4 लोग उनके साथ में थे। उनको वो गायब है, उनको उठा दिया गया है। उनके भाई आए हैं, डॉक्टर सलीम सद्दीकी साहब और सारे शहर के ये मदरसों के मोहतमिम है, उलमा है, शहर काजी है। किसने उठाया? अभी ये सही जानकारी नहीं हो पाई है। हमने अपनी जानकारी जो बात थी वो सारे वफद ने उनके सामने रख दी है। क्या अपहरण की आशंका है? क्या मामला है? इस बारे में बात हुई है, आश्वस्त किया गया है हम लोगों को, अपहरण नहीं है और कोई नाजेबा हरकत उनके साथ में नहीं होगी। वो महफूज है जहाँ भी है। जो कुछ पूछगछ हो रही है उसके बाद में बाइज्जत उनको भेज दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मामला तूल पकड़ा? ये मामला तूल पकड़ा। हम सब लोगों की अपील ये है कि एहतजाज या जो बात हमें करनी थी, जो शिकायत दर्ज करानी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने करा दी। अभी इस मामले में जो बाकी और कोई गाइडलाइन होगी वो शहर के उलमा और इलाके के कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? वो कहा कि कोई जाती नहीं। प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन निवासी फुलत जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में बीती रात लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे प्रकरण को सुपरवाइज करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है।